सो गाइज वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स एक बार फिर से। एंड आज की वीडियो इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू स्टूडेंट वीज़ा, लाइक जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया में है या जो ऑस्ट्रेलिया में आने का प्लान कर रहा है, ठीक है। सो आज बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ईयर में, लाइक 2019 टू 2020 का जो ईयर है वो इतने कम क्यों आए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोविड-19 इज वन मेजर फैक्टर, लाइक, ठीक है। बट उसको आप 100% ऑफ द क्रेडिट नहीं दे सकते। लाइक अगर स्टूडेंट्स इस साल कम आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, दैट डजंट मीन कि वो 100% रीजन किसको रहा था, कोविड-19 को। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर रिफ्रेनिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। अब इसके क्या रीजन है उनके बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इस वीडियो में और इन्फॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग की काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे एंड लोग पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आना सही है या नहीं, ठीक है। तो इस पर मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा। एंड एक्चुअल में क्योंकि काफ़ी सारी रिसेंटली चेंजेस आए हैं स्टूडेंट वीज़ाज़ को लेके, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेके बहुत सारे क्रिटिकल चेंजेस आए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो और उसके बारे में बात करेंगे। एंड गाइज एज ऑलवेज इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ डालते रहते हैं रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन लाइफ, रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ, रिलेटेड टू आवर यूनिवर्सिटी लाइफ। कुछ भी चीज़ें चाहिए ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वो सारी वीडियोस हम डालते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो अब बात करते हैं टॉपिक की, विच वॉज कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स इस बार कम क्यों आ रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स डेफर क्यों कर रहे हैं अपना आना, ठीक है। तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, दिस इज अ बेसिक कंपैरिजन जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर विच इज 2018 टू 2019 को कंपेयर किया गया इस फाइनेंशियल ईयर से, एंड दैट टू ओनली टिल मे। ऐसा नहीं क्योंकि अभी यार 6 महीने बचे हुए हैं साल के, तो इन्होंने कंपैरिजन किया कि देखो बच्चे कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट इफ यू लुक एट इंडियाज ग्राफ, ऑलमोस्ट 46% कम बच्चे आए हैं इस बार कंपेयर टू लास्ट ईयर। सिमिलरली नेपाल की ऑब्वियसली मोर देन 50% स्टूडेंट कम आए हैं, ठीक है। तो इफ यू रीड द हेडलाइन ऑफ दिस आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया वीजा डेटा रेजेस क्वेश्चंस अबाउट स्टूडेंट सर्व, दिस बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट इज एस्टोनिश्ड, गवर्नमेंट इज एक्चुअली सरप्राइज कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, ठीक है। रीड दिस फर्स्ट लाइन, ऑस्ट्रेलियाज लेटेस्ट ऑफशोर वीजा एप्लीकेशन डेटा विच रिवील्ड वेरिंग डिक्लाइंस फ्रॉम इंपॉर्टेंट सोर्स कंट्रीज हैज रेज्ड मल्टीपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बताया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो फीस जो पे होती है, दैट इज अ बिग रेवेन्यू सोर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक दिस इज सरप्राइजिंग थिंग कि क्यों भैया ऐसा क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स आना कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 4 मेन रीजन है। दीज 4 रीजन आपको पता होना चाहिए चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हो या ऑस्ट्रेलिया का मैं प्लान कर रहा हूँ आने का, बिकॉज दीज 4 रीजन कैन रियली अफेक्ट योर कि यार आप ऑस्ट्रेलिया आपको आना है नहीं आना। इट कैन एक्चुअली अफेक्ट योर टोटल व्यू पॉइंट अबाउट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बिकॉज ये 4 काफी क्रिटिकल रीजन हैं। तो होता क्या है कि इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट, पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट सुन लेते हैं कि वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस, व्हाई इज इट सो एंड आर दी स्टूडेंट्स एक्चुअली गोइंग टू अदर मार्केट्स सच एज द यूके। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि यार स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में कम आ रहे हैं। सेकेंडली, क्या वो दूसरी मार्केट्स में जाना शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसके 4 रीजन है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो पहली बात तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा चेंजेस। आर दी स्टूडेंट्स कंसर्न्ड अबाउट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा एप्लीकेशंस व्हिच वी हैडंट क्लैरिफाइड विद द वीजा फ्लेक्सिबिलिटी पैकेज, ठीक है। तो वीजा फ्लेक्सिबिलिटी पैकेज इज नथिंग बट ऑस्ट्रेलिया में जो भी न्यू रूल्स आए थे उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में कुछ चेंजेस लाएंगे ऐसा मेंशन था, बट क्या चेंजेस आएंगे वो मेंशन नहीं था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि शायद वो नेगेटिव सेंस में हो, लाइक कि अगर आप ऑफशोर वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो तो मे बी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ना मिले, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्लैरिटी नहीं है, बट द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि शायद वो स्टूडेंट्स ने नेगेटिव वे में ले लिया है एंड इसलिए दे आर रिफ्रेनिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड रीजन ये ऑब्वियसली दैट मे बी द केस दैट ड्यू टू फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। अब सबको पता है कि यार अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो आपको कुछ फंड्स शो करने पड़ते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वो फंड्स एक्यूमुलेट ना कर पा रहे हो या वो शो ना कर पा रहे हो, एंड अनलेस आप 1 साल का फंड शो करो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते। सो दैट इज द सेकंड मेन रीजन, ठीक है। एंड ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है, क्योंकि मान लो किसी स्टूडेंट को अपना वीजा एक्सटेंड कराना, ही हैज टू शो दैट फंड्स अगेन, एंड ऑब्वियसली इतने हार्डशिप के टाइम में वो फंड्स इकट्ठा नहीं कर पा रहा। सो दैट बिकम्स अ रियली टफ टास्क फॉर द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स फैमिली। तो ये एक और बिग रीजन है कि वाई आर स्टूडेंट्स नॉट एबल टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। थर्ड बात करते हैं कि ये एक्चुअली मुझे भी एक पॉइंट लगता था इनिशियली कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जून 2nd वीक के बाद से ना यहाँ पे कोरोना वायरस के 0 एक्टिव केसेस हैं, लिटरली 0। बट स्टिल इन्होंने बॉर्डर्स अभी तक बंद रखे हैं। इट्स मिड अगस्त नाउ, स्टिल द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड।
तो वाई आर द बॉर्डर्स क्लोज? कि 2 महीने हो चुके हैं आपके वहां पे कोई कोरोना का केस नहीं है, यू हैव मैनेज टू कंटेन द वायरस वेरी वेल, देन व्हाई आर यू नॉट अलाउइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कम बैक? अब देखो इसके 2 व्यू पॉइंट्स है देखने के। फर्स्ट व्यू पॉइंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट हो, तो यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स कि यार सेकेंड वेव ना आ जाए, क्योंकि एक बात है ना कि इतना सेंसिटिव इशू है, सो गवर्नमेंट थिंक्स कि हम रिस्क क्यों लें। सेकंड ओपिनियन, अगर आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कि यार 0 केसेस हैं, इतनी लीनियंसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू कैन कॉल दो स्टूडेंट्स जो केस फ्री हैं, लाइक जो भाई जिनको कोरोना नहीं है, जो क्वारंटीन पीरियड में रहने को अग्री कर रहे हैं, उनको तो बुला लो, क्योंकि ऑलरेडी 2 मंथ्स हो चुके हैं, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग, आपने वायरस कंटेन कर लिया, तो आप क्यों नहीं बुला रहे हो? तो वी कम टू दिस पॉइंट कि ऑस्ट्रेलिया हैज ओवरऑल बीन कंटेनिंग द वायरस मच बेटर देन अदर कंट्रीज, ठीक है। बट इफ यू रीड दिस लाइन, बट द बॉर्डर स्टे क्लोज टू लॉन्ग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करें हम कनाडा एंड यूके से, सो दे आर स्टिल अलाउइंग स्टूडेंट्स टू कम देयर, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता वहाँ सिचुएशन कैसी है, बट अगर हम कंपेयर करें तो मे बी ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर ज़्यादा देर तक क्लोज रख लें कंपेयर टू दोज कंट्रीज, एंड एज अ सेट सिचुएशन यहाँ काफ़ी टाइम से ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बनती बॉर्डर्स इतनी देर तक क्लोज करने की। तो स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि यार इतनी देर तक बॉर्डर्स बंद हैं, मेरा इनटेक बार बार डिफर हो जा रहा है, सो वाई डोंट आई अप्लाई टू अनदर कंट्री? अगर आप भी हो, आप प्लान कर रहे हो मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स बंद हैं, आप आ नहीं पा रहे, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका स्टडी गैप इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट यू डू, यू माइग्रेट टू अ डिफरेंट कंट्री। आपका मोटिव था ऑस्ट्रेलिया जाने का, ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं खोले, तो आप ट्राई कर रहे हो कनाडा का, आप ट्राई कर रहे हो यूके का, यू आर ट्राइंग फॉर आयरलैंड। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि या तो स्टूडेंट्स डिफर कर रहे हैं अपना ऑफर लेटर, या स्ट्रेट अवे दे आर मूविंग टू अ सेपरेट कंट्री ऑल टुगेदर। व्हाई? बिकॉज द बॉर्डर्स हैव बीन क्लोज फॉर टू लॉन्ग। ये था थर्ड मेन रीजन। फोर्थ रीजन की बात करते हैं, विच इज प्रीटी जस्टिफाइड, कि देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, अभी न्यू स्टूडेंट्स की बात नहीं करते, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको फाइनेंशियल एड इतना नहीं मिला गवर्नमेंट से जितना मिलना चाहिए था। लाइक एज अ सेड इन माय प्रीवियस वीडियो की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो $1,500 $2,000 की फाइनेंशियल एड दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, बट दैट इज नॉट द केस एवरीवेयर। UWA, कर्टन, ECU बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर गिविंग फाइनेंशियल एड्स, बट बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं जो ये शायद नहीं दे रहे हैं। तो वो एक अनदर रीजन है स्टूडेंट्स का कि वो उनको लगता है कि यार मैं फाइनेंस शो करके मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच तो जाऊंगा, बट अगर मुझे वहां के फाइनेंशियल हार्डशिप आती है तो मेरी हेल्प कौन करेगा? बहुत लोग होते हैं भाई उनके रिलेटिव नहीं होते ऑस्ट्रेलिया में, दे डोंट हैव एनीवन, दे हैव ओनली देयर फैमिली इनकम, या फिर कुछ कुछ तो इस ये सोच के आते हैं कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया में आके काम पकड़ूंगा एंड उसी से अपनी फीस रीपे करूंगा। तो उस सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, उनको जॉब इजीली नहीं मिल रही, फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट इतना नहीं दे रही, तो दैट इज अनदर फैक्टर कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यार नहीं यार ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, बाद में जाएंगे। एंड अगेन अगर हम डिफरमेंट्स की बात करें तो देखो 2018 एंड 2019 में देयर वर लेस देन 2500 डिफरमेंट्स पर मंथ इन ऑल एजुकेशनल सेक्टर्स। देन यू लुक एट 2020 का जो डेटा है, देखो काफी डिफरमेंट्स एंड एज अ सेड डिफरमेंट्स डोंट रियली मीन कि सिर्फ आपने डिले कर दिया। डिफरमेंट्स मीन कि आपने या तो डिले कर दिया अपना ऑफर लेटर और यू हैव टोटली कैंसिल ऑटो एनरोलमेंट। तो आई थिंक ये 4 रीजन आपको बताना काफी जरूरी था, क्योंकि फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स अगर आपको ये 4 इनसाइट्स नहीं पता होंगे ना ऑस्ट्रेलिया के, तो आप भी गलत मिसकंसेप्शन बना लोगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एंड आई थिंक जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है उसको हक है जानने का कि एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन क्या है। सो 4 मेन रीजंस। सबसे पहला क्या था कि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा चेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग ना कोई ठोस वो नहीं दिया इन्होंने कि भाई ये होगा ये नहीं होगा, वो अभी भी डामाडोल सा कर रखा है। सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आर बीइंग स्केप्टिकल कि हमारे अगेंस्ट में कोई स्कीम ना आ जाए। सेकेंडली ऑब्वियसली फाइनेंसेस शो करने पड़ते हैं, बहुत लोग शो नहीं कर पा रहे। एंड क्या ये फ्यूचर में चेंज होगा, नहीं भैया अभी कुछ नहीं पता। सो लेट्स जस्ट होप कि कुछ बेटर हो जाए। थर्ड इज अगेन कि ऑस्ट्रेलिया ने वायरस को काफी अच्छा कंटेन कर लिया है, बट दे हैव they've been closed their borders for too long, more than required, which I also personally feel कि भाई हाँ, अगर आपका 2 महीने से कोई केस नहीं आया एक सर्टेन स्टेट में, you should allow international students to return in that particular state, but I don't know what the Australian government is thinking. Maybe वो कंट्री को एज अ होल देख रहे हैं, नॉट स्टेट्स इंडिविजुअली। तो आई थिंक उस केस में इट्स अ पॉजिटिव साइन, बट आई होप कि ये चीज हट जाए, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में केसेस बहुत ही कम है यार, नेक्स्ट टू 0 है। एंड आई थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड। एंड फोर्थ ऑब्वियसली कि जो फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को वो इतनी नहीं मिली। एंड इस वीडियो से रिलेटेड लाइक अगर आपको जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से लोग कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, इफ यू नीड अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा वर्सेस यूके इन ऑल कंटेक्स्ट, प्लीज मेक श्योर यू कमेंट डाउन, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए कि भाई हाँ ये हॉट टॉपिक है, इस पर वीडियो बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल में कुछ नहीं था, दिस सेकंड आर्टिकल है, दिस इज एक्चुअली अ लिंक टू दिस, लाइक वीजा फ्लेक्सिबिलिटी पैकेज को अगर आप खोलोगे सो यू कम टू दिस आर्टिकल। इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि यूके ने क्या किया है, US ने क्या किया है, कनाडा ने क्या किया है, एंड उनके कंपैरिजन में व्हाट इज ऑस्ट्रेलिया डूइंग। सो इफ यू नीड अ कंपैरिजन बिटवीन ऑल दिस कंट्रीज आपको इस पे मिल जाएगा।
Otherwise I will make a separate video on that too. So these were the 4 reasons which I thought you should know ऑस्ट्रेलिया आने से पहले कि why actually students कम आ रहे हैं. और इस पे मैंने 2-3 वीडियोस और भी देखी थी, बट मुझे आज सच कोई ठोस सबूत नहीं मिला या फिर कुछ प्रॉपर कंटेक्स्ट नहीं मिला जिसके बेसिस मैं वीडियो बना सकूं. बट आई डिड एक्चुअली फाइंड दिस आर्टिकल प्रीटी हेल्पफुल कि स्टूडेंट्स कम क्यों आ रहे हैं. सो इट्स रियली गोना हेल्प द फ्यूचर स्टूडेंट्स फॉर द एनरोलमेंट्स. एंड बस यही था. एंड सून विल बी कमिंग अप विद मोर वीडियोज. एंड एक इंपॉर्टेंट वीडियो पे हम वर्क कर रहे हैं कि कॉलेज में आना चाहिए या यूनिवर्सिटी में आना चाहिए. बहुत लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं कि यार देखो फीस का फर्क है, एक्रेडिटेशन का फर्क है, डिग्री का फर्क है. सो इज एक्चुअली कॉलेज बेटर क्योंकि आप पैसे कम दे रहे हो एंड ऑल दैट. तो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी की एक कंपैरिजन वीडियो वी विल probably get out by next week. Till then stay tuned. इस आर्टिकल के लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे, पढ़ लेना, कुछ डाउट हो पूछ लेना. एंड ऐसी कोई न्यू जैसी कोई अपडेट आएगी आई विल डेफिनेटली अपलोड एंड मेक यू गाइज अवेयर ऑफ दैट. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक्स, क्योंकि वी हैव 2-3 टॉपिक्स इन माइंड. कुछ एक्स्ट्रा आपके पास हो तो भाई जरूर कमेंट करना. एंड मेक श्योर यू लीव अ लाइक इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल. एंड गाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.